नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने जो आपकी समस्याएं और आपके जो कॉल और कमेंट्स आ रहे हैं उनको लेकर मैं कुछ बातें करने आया हूं। ये भर्ती दोबारा से कब प्रारंभ किए जाएंगे फॉर्म, ये जो वाल्मीकि समाज के आंदोलन की चेतावनी दी गई है, इसका भी इस भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि सरकारों पर प्रभाव पड़ता है, मगर अब आचार संहिता है, आचार संहिता में भी ऐसे आंदोलनों का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आगे क्या करेगा विभाग। अब विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाई साहब यही है कि विभाग आगे करेगा क्या। ये विभाग की बात है। और नए आवेदन होंगे या नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया को रोककर पुरानी वाली भर्ती को कंप्लीट पहले करवाया जाएगा। कौन सी भर्ती पहले कंप्लीट होगी ये भी देखेंगे कि नए आवेदन वाली भर्ती भी साथ होगी या दोनों को अलग अलग करवाया जाएगा। पूरी चीजें अपन आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूं। इससे पहले मैं जो वाल्मीकि समाज ने एक आंदोलन की चेतावनी दी है वो लेटर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद सारी प्रक्रियाओं पर मैं परिचर्चा करूंगा। ये संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ का एक नोटिस वायरल हुआ है। महेश जोशी संरक्षक दिखाई दे रहे हैं, इसके नंद किशोर डंडोरिया जी इसके अध्यक्ष हैं। 19 तारीख का ये है, मगर कुछ हलचल नहीं थी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहां पर आप देखने की कोशिश करें। इन्होंने लिखा है, किसको लिखा है, श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय जी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार। यानी इन्होंने चुनाव आयोग को लिखा है, आयोग को लिखा है। किसको लिखा है, चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग को सीधा लेटर का मतलब क्या होता है, यह उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्योंकि चुनाव आयोग है ना, विषय क्या है, सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के आवेदन की प्रक्रिया चालू रखने के बाबत। अब देखो इसमें एक कमी रही है, और कमी किसकी रही है, ये कमी है ना भाई साहब, ये विभाग की रही है, ये विभाग की रही। पहले तो विभाग चेतता ही नहीं है, विभाग चेतता ही नहीं है, विभाग अपने कर्तव्य के पूर्ण है ही नहीं। क्योंकि इस भर्ती को अगर लटकाने का मुख्य कारण है वो विभाग का रहा है। नहीं, जैसे ही अगर भर्ती का नोटिफिकेशन आया था या कोई और प्रक्रिया आई थी तो उसे आनंद फानंद सही तरीके से करता है। मगर आपने देखा कि भर्ती, जो नई भर्ती निकाली गई वो कितनी निकाली गई भाई साहब, एक बार देखना। नई भर्ती निकाली गई वो 11,772 पदों की निकाली गई। ये नई भर्ती निकाली गई। कौन सी भर्ती निकाली गई, नई भर्ती। और इसके आवेदन कब से मांगे गए, 16 अक्टूबर से। कब से मांगे गए, 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। और आचार संहिता कब लगी भाई साहब, 9 नवंबर, 8-9 नवंबर को, 8 या 9 को मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा, फिर 8 या 9 नवंबर को। यानी कितने दिनों के बाद आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो अगर विभाग को पता है या भर्ती से संबंधित कोई भी प्रक्रिया का विभाग को जानकारी है तो विभाग पहले ही इस बात को ध्यान में रखता कि आचार संहिता में यदि मैं फॉर्म भरवाना चालू करता हूं तो रोक लग जाएगी। अगर ये फॉर्म उन्होंने घोषणा की थी तो ये फॉर्म 6 या 7 अक्टूबर से चालू करते हैं, अक्टूबर से चालू करते तो वो फॉर्म प्रक्रिया नहीं अटकती भाई साहब। मगर आचार संहिता लगने के बाद विभाग फॉर्म भरवा रहा है तो इसका मतलब चुनाव आयोग क्या समझता है कि सीधे रूप से लाभ सत्ताधारी पार्टी को जा रहा है। चाहे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा हो, मैं ये नहीं कहूंगा फायदा हो रहा है, मगर चुनाव आयोग की नजर में या चुनाव आयोग की नजर में लोगों का रुझान किसकी तरफ रहता है, जो वर्तमान सरकार रहती है। और वो चुनाव आयोग ये नहीं चाहता कि एक वोट भी लालच में आकर जनता दे। और विभाग ने आनंद फानंद में इसको रद्द कर दिया। यानी चुनाव आयोग ने, किसने, चुनाव आयोग ने इनको नोटिस दिया, आयोग ने इसको नोटिस दिया। ये नोटिस पहले ही प्राप्त हो गया था मगर विभाग ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। और 16 अक्टूबर जब आती है तो विभाग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएसओ आईडी पर फॉर्म भरने का कोई तरीका नहीं मिलता है। और उसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को विभाग कहता है अपरिहार्य कारणों से भर्ती को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये विभाग की एक बहुत बड़ी कमी अपने सामने आई है।
मैं पहले इस लेटर की बात करूंगा, फिर आगे चलूंगा और चीजों में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 9/6/2023 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 13,184 पदों की सफाई कर्मचारी की भर्ती विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसके आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 9/8/2023 को पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? 13,184 पदों वाली भर्ती की बात कर रहा है। और विभाग ने इसमें 11,772 पदों की एक भर्ती का नया पेज फंसा दिया, नई बात सामने ला दी। इस कारण इस भर्ती पर रोक लगना लाजमी हो गया। तत्पश्चात दिनांक 22/9/2023 को सफाई प्रक्रिया कार्यक्रम जारी किए गए। दिनांक 21/9/2023 को प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 6/10/2000 को 11,772 है। 72 पदों की बढ़ोतरी में आचार संहिता पूर्ण विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदक दिनांक 16/10/2009 से प्राप्त किए जाने थे, परंतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 17/10/2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि के अपरिहार्य कारणों के अध्ययन स्थगित कर दिया, जिससे संपूर्ण राजस्थान में वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। वाल्मीकि समाज के साथ साथ देखा जाए तो सब समाजों में आक्रोश है। सफाई कर्मचारी की भर्ती की कार्रवाई आदर्श आचार संहिता को पूर्व ही चालू की, परंतु खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि वाल्मीकि समाज का जीवन व्यापन एकमात्र संसाधन सफाई कर्मचारी की भर्ती की स्थगित करने के कारण संपूर्ण राजस्थान के वाल्मीकि समाज में भय एवं आक्रोश व्याप्त है। क्या है? भय और आक्रोश व्याप्त है। अतः आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती की शीतलता प्रदान करते हुए सफाई कर्मचारी भर्ती आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने का विभाग को निर्देशित करे। अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया। देखो अध्यक्ष साहब, पहले तो मैं आपको भी एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये लेटर लिखना था तो आपको बहुत पहले ही लिख देना, आचार संहिता से पहले ही लिख देना था। मगर देखो, चुनाव आयोग का जो दायित्व होता है, चुनाव आयोग का जो कर्तव्य होता है, चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आता और न ही इस पर किसी सरकार की चलती है। चुनाव आयोग की न तो किसी सरकार की चलती है इस पर कि मुख्यमंत्री कह दे, प्रधानमंत्री कह दे कि साहब इसको चालू कर, नहीं। चुनाव आयोग अपने अनुसार देखता है, वो अपने अनुसार देखता है कि इस भर्ती से अपने अनुसार देखता है कि इस भर्ती पर अगर फॉर्म भरवाए जा रहे तो प्रभाव पड़ता है। तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि सरकार ने जो दाव पेच खेला है, ये सरकार की मंशा है। सरकार ने क्या दाव पेच खेला है? 11,772 पदों की ये भर्ती है। और देखो, चुनाव होने हैं नवंबर में, 25 नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास, और भर्ती की प्रक्रिया इसी दौरान भर्ती प्रक्रिया है। तो अब लोगों के मन में या वाल्मीकि समाज के मन में या सबके मन में है, और पहले की ये भर्ती कितनी थी? 13,184 पदों की थी। तो अब जो ये भर्ती बनकर बड़ी बनी है वो कितनी बन गई भाई साहब? 6, 5, 9 और ये 24,956 पदों की जो ये भर्ती बन रही है। अब ये भर्ती कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ गई कि ये सरकार की है। किसकी है? सरकार की है। इस कारण ये चुनाव आयोग ने इस भर्ती को क्या कर दिया? इस पर रोक लगा दी। भाई साहब, जब तक हम चुनाव नहीं करवाते, कब तक? जब तक रोक लगा दी और बोला जब तक हम, कौन? चुनाव आयोग, चुनाव पूर्ण नहीं करवा लेते, पूर्ण नहीं करवा लेते, तब तक आप भर्ती पर काम नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग को साफ कर दिया कि जब तक हम भर्ती चुनाव को पूरा नहीं करवा लेते,
तब तक भाई साहब आप भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करवा सकते, अपनी भर्ती को रोक ले। और चुनाव आयोग के द्वारा अगर कोई नोटिस, कोई बात, कोई वाक्य कहा गया है तो विभाग को मानने ही पड़ता है। इससे कारण इस भर्ती को रोक लगा दिया गया है। पहली कंडीशन, पहली बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब मैं कह रहा हूं वाल्मीकि समाज का जो आंदोलन है, इसका प्रभाव, इस आंदोलन का प्रभाव भर्ती पर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा भाई साहब, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार के हाथ में नहीं है और चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिया है। तो इसका मतलब अगर वाल्मीकि समाज ये भर्ती आंदोलन भी करता है ना, तो भर्ती तो चुनाव के बाद ही चालू होगी। भर्ती तो क्या है, चुनावों के बाद ही चालू होगी, क्योंकि अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो भर्ती तो भाई साहब चुनाव के बाद ही होनी है, चाहे कुछ भी कर ले। भर्ती तो किसके बाद होनी है? चुनाव के बाद ही होनी है। दूसरी प्रक्रिया में अपन चले, कब से दोबारा से फॉर्म चालू किए जाएंगे? तो मैं कह रहा हूं भाई, भर्ती अगर है, चुनाव कब समाप्त हो रहे हैं भाई साहब? अरे चुनाव कब समाप्त हो रहे हैं? चुनाव समाप्त हो रहे हैं दिसंबर में। दिसंबर में, अगर दिसंबर में चुनाव खत्म हो रहे हैं, आचार संहिता खत्म हो रही है, तो अगले माह, अगले माह, अब देखो अगले माह का मतलब क्या है? जनवरी का महीना। अरे कौन सा महीना है? जनवरी के महीने में फॉर्म दोबारा चालू हो सकता है। जनवरी के महीने में फॉर्म चालू होंगे भाई साहब आपके। कौन से महीने में होंगे? जनवरी के महीने में फॉर्म चालू होंगे। तो आपको मेरे दोस्तों अब जनवरी तक इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करना होगा? जनवरी तक, क्योंकि जनवरी से पहले आपके फॉर्म अब किसी भी कंडीशन में नहीं भराए जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी ये 13,184 पदों वाली भर्ती तो पूरी करवा सकता है ना वो? तो भाई साहब ये भी अब इस भर्ती में शामिल हो गए, तो ये भी पूरी नहीं करवा सकते हैं। अर्थात अब 11,772 है, और ये दोनों भर्तियां जो 24,956 पदों की है जो भर्ती बन चुकी है, ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा से चालू होगी। दोबारा से कब चालू होगी? जनवरी में। इससे पहले अब इस भर्ती में कुछ भी नहीं होना है, पहले कुछ भी नहीं होना है। जो भी कार्य है अब जनवरी के बाद में होगा। अब किसकी सरकारें आती है, किसकी नहीं आती है, उस समय क्या डिसीजन आता है वो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अब ऐसा न्यूज़पेपर वालों ने अपने को बना रखा है पागल। आप कहोगे गुरुजी न्यूज़पेपर वालों की इसमें क्या गलती है? तो भाई साहब मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। न्यूज़पेपर वाले ये देखो, सबकी अलग अलग है। पहले तो न्यूज़पेपर वालों को कुछ पता ही नहीं है कि होना क्या है, और आप कहते हो गुरुजी अखबार में आइए, मार साहब अखबार में आइए। साहब आप तो ऐसे ही डकोले करते हो, बात तो अखबार में आई है, और अखबार में आइए वही सच मानेंगे हम तो। मगर अखबार की कुछ बातें ही अगर सच है तो देखिए, अखबार वालों की एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये भर्ती के 16 अक्टूबर के अखबार की बात है। 16 अक्टूबर में एक न्यूज़पेपर अजमेर से वायरल होता है। विभाग के 30 निकायों के लिए 1428 पद भर्ती के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। अरे 16 तारीख का है और भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, मगर पेपर ने क्या दे दिया? भर्ती प्रक्रिया शुरू। फिर उसके बाद क्या है? अंतिम तिथि। अरे अंतिम तिथि उसकी साइड पर जाकर देखें, या सरकार ने 16 अक्टूबर से प्रारंभ करके 4 नवंबर रखी थी। 16 अक्टूबर से 4 नवंबर, 16 नवंबर कहां से आ गई भाई? 16 अक्टूबर से 4 नवंबर थी ना, तो ये कहां से आ गई? ये भी बात है। और अजमेर विभाग के ये जो पुराना 2018 का जो मैटर बताया इसने, ये और बातें उसकी सारी सही है, मान लेते हैं कि कहां से कितने पद बढ़े कितने घटे, ये सब बातें बताई। मगर देखो इसके विभाग अखबार वालों की गलती। 16 नवंबर अंतिम तिथि दी और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ, जबकि आपको पता है कि आप अखबार सुबह 4 से 5 बजे निकाल रहे हो और भर्ती प्रक्रिया रात्रि 12 बजे। 16 अक्टूबर रात्रि 12 बजे से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी, मगर नहीं हुई। मगर फिर भी आपने छाप दिया और हम दिन भर उसका इंतजार करते रहे कि यार न्यूज़पेपर में आई है
तो इसका मतलब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और फिर अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को विभाग का नोटिस आता है, और नोटिस आता है, कहा जाता है अपरिहार्य कारणों के कारण भर्ती रद्द कर दी गई। तो ये न्यूज़पेपर वाले क्या कर रहे थे, और एक दूसरा न्यूज़पेपर इसी के साथ कहता है कि साहब हमने तो बात सही बताई थी, ये भर्ती रोक दी गई है। क्या है, 16 ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती 24,957 पदों पर भर्ती स्थगित है। और इसमें डांडोरिया जी ने कहा है सफाई कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डांडोरिया ने सवाल उठाया है कि जब प्रक्रिया आचार संहिता में पहले ही शुरू हो गई थी तो स्थगित करने का निर्णय समझ से परे है। इसके लिए चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग विभाग से भी मिलेंगे। भाई साहब निर्वाचन आयोग की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले आपकी जो भर्ती थी 13,184 पदों की थी, और अलग से भर्ती नहीं निकालकर इसी भर्ती में 11,772 पद जोड़ दिए गए। 11,772 पद इसी भर्ती में जोड़े गए हैं, अलग से भर्ती नहीं निकाली गई थी। अगर अलग से भर्ती निकाली जाती तो इस 13,184 वाली पदों की भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर इस भर्ती में जोड़कर इसमें इसका एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया कि आप सुधार कर सकते हो। और सुधार करने का मतलब भर्ती एक ही है। भर्ती क्या है, भर्ती का भाई साहब क्या है, एक ही है। और अगर भर्ती एक ही है तो चुनाव आयोग तो रोक लगाएगा ही लगाएगा। अरे चुनाव आयोग का रोक लगाना लाजमी है, क्योंकि आपने भर्ती को एक बता दिया कि आप इसमें आप ऑप्शन दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया कि आप सुधार कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और पद प्लस क्या कर दिए, पद क्या कर दिए, बढ़ा दिए, पदों को बढ़ा दिया। तो अब सरकार क्या करेगी भाई साहब, चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव आयोग को तो सीधा पता चल रहा है भाई साहब वहां आईएएस आरएएस अधिकारी बैठे हैं, तो उन्हें तो पता है कि ये जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, ये सारा वोट बैंक के लिए काम किया जा रहा है, भर्ती किसी और के लिए नहीं है, जनता की है। मगर इस भर्ती को करवाना ही था तो समय से पूर्ण करवाते भाई साहब। ठीक है, एक और पेपर दिखाता हूं मैं आपको, कोई है, ये देखो, ये 19 तारीख का अखबार है, 19/10 का। अगर भाई साहब 16 अक्टूबर लास्ट डेट थी, फॉर्म भरना चालू था, 16 अक्टूबर को फॉर्म भरना चालू था, 17 तारीख को विभाग नोटिस दे रहा है, तो ये 19 तारीख तक क्या कर रहा था, ये 19 तारीख तक क्या कह रहा है, लापरवाही। अब लापरवाही किसकी बता रहा है, ये तो सबको पता है कि लापरवाही विभाग की है, कि विभाग को या सरकार को, दोनों को सोचना चाहिए। सरकार तो अपना वोट बैंक के लिए काम कर रही है, मगर विभाग को तो सरकार को चेताना चाहिए था कि ऐसा। और देखो आचार संहिता कितने कब को लगी, आचार संहिता 7 दिन पहले की बात है, यानी 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगती है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगती है, तो विभाग को तो पता था, अरे विभाग को तो पता था कि डेफिनेटली ये भर्ती अटकेगी। विभाग को तो पता ही था कि ये भर्ती अटकनी है। अगर विभाग को इस बात का पता था तो विभाग ने सरकार को चेताया क्यों नहीं, अरे विभाग ने सरकार को चेताया क्यों नहीं, उसका दायित्व बनता है कि उसको चेता दिया जाता, मगर विभाग कुछ नहीं बोला। विभाग सरकार के दबाव में काम कर रहा था। चाहे पशु परिचर के आवेदन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से और सफाई कर्मचारी के आवेदन की प्रक्रिया 17 तारीख को स्थगित कर दी गई है, यानी पशु परीक्षक की तो उसके पहले दिन ही यानी 12 तारीख को अपने को सूचना मिल गई थी, और इसके एक दिन बाद सूचना मिली। क्या पशु परीक्षक की भर्ती जब स्थगित होती है तब भी विभाग को पता नहीं चला? इससे पहले भी तो विभाग अपनी बातों को जारी कर सकता था, आचार संहिता से पहले नहीं चेते अधिकारी, ये बात सबको पता है। भाई अखबार वाले बता रहे कि हमें भी पता है कि आचार संहिता से पहले इस प्रक्रिया पर कुछ कार्य हो जाता। अगर आवेदन की तिथि, मैं कह रहा हूं आवेदन की तिथि आप है ना 5-7 अक्टूबर के बीच रखते तो ये भर्ती प्रक्रिया नहीं अटकती, इसमें अटकने का कोई सवाल ही नहीं था। मगर आपने क्या किया, आचार संहिता 9 अक्टूबर को लग रही है और आप फोरम की डेट 16 अक्टूबर को दे रहे हो, तो ये तो भाई साहब चुनाव आयोग की नजर में है, और चुनाव आयोग की नजर में तो सीधी सी भर्ती पर रोक लगना लाजमी था मेरे दोस्तों। तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर पा सकते। अब इसमें आंदोलन करने का कोई बड़ा औचित्य नहीं है, कोई बड़ा फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब चुनाव आयोग पर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आवेदन शुरू होने से के दिन
स्थगित करनी पड़ी भर्ती प्रक्रिया। अरे भाई साहब, आपने तो एक दिन बाद की है, आपने तो कब किया है, एक दिन बाद भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया है, और एक दिन बाद यदि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया है तो फिर आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, लाखों बेरोजगार मासूम मायूस। अरे भाई, बेरोजगार तो मायूस होने ते ही लाजमी है कि आपने क्या किया, अरे लाजमी आपने क्या किया कि भर्ती प्रक्रिया को ही खेल बना दिया। और भर्ती प्रक्रिया को अगर खेल बना दिया तो लाखों बेरोजगार, लगभग जो पिछली भर्ती में 8,39,000 फॉर्म भरे गए थे, और अगर इसमें 11,772 पद और जोड़ दिए गए तो मैं ये कह रहा हूं 2 से 3 लाख फॉर्म और बढ़ेंगे, 2 से 3 लाख फॉर्म और बढ़ेंगे। और इस भर्ती के लिए, पूरी प्रक्रिया के लिए मैं मानता हूं लगभग 11 लाख फॉर्म आवेदक हो जाएंगे। और 11 लाख आवेदनों की अब भर्ती प्रक्रिया कैसे करवाओगे, फिर चलाओगे आप शेड्यूल वाइज 6 महीने तक इसका ट्रेड टेस्ट। क्या करवाओगे, 6 माह तक तो चलेगा इसका ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट फिर इसका 6 माह चलेगा इंटरव्यू, और इस भर्ती को लेकर चले जाओगे आप 2025 पार है, अगली सरकार तक। यानी अगली सरकार अगर विजय कांग्रेस की लौट के आती है तो पूरे सेशन में यही प्रक्रिया चलेगी, और बीजेपी की सरकार आती है तो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर देगी। तो खेल किसके साथ खेला गया, बेरोजगारों के साथ खेला गया। खेल किसके साथ खेला गया, युवाओं के साथ खेला गया। खेल किसके साथ खेला गया, वाल्मीकि समाज के साथ खेला गया। खेल किसके साथ खेला गया, लाखों उन परिवारों के साथ खेला गया जो एक रोजगार की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। और ये खेल किसने खेला, ये खेल विभाग और सरकार ने, सरकार और विभाग ने मिलकर सम्मिलित रूप से इस खेल को खेला है भाई साहब। क्योंकि दोनों को पता था कि भर्ती अटकने वाली है। केवल हम बैठे थे इस इंतजार में कि ये भर्ती होगी, मगर विभाग और सरकार ने मिलीभगत के कारण इस भर्ती को बड़े रूप से अटका दिया गया। ठीक है, आचार संहिता लगी नोको, 8 दिन तक सोते रहे, 17 को स्थगित। अब भाई साहब 16 को भी नहीं कर पाया आप तो ये भर्ती में कहीं ना कहीं सरकार और विभाग दोनों की मिलीभगत लगती है। और लाखों, अब देखो, अब हम आंदोलन करते हैं, गुरुजी बोले आप आंदोलन करो। कल एक बच्चे का मैसेज आया, गुरुजी आंदोलन करो, आंदोलन करो। भाई कैसे, आचार संहिता है, आचार संहिता है, और आचार संहिता में आंदोलन का कोई फायदा नहीं भाई साहब। आचार संहिता में आंदोलन आप कर ही नहीं सकते, ये चीज आप कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। आपको 2 माह, ये 2 माह आपको कैसे भी निकालने पड़े। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 हो गए भाई साहब, 3 माह। ये 3 माह आपको निकालने ही पड़ेंगे, और 3 माह निकालने के बाद भर्ती प्रक्रिया दोबारा चालू होगी। दोबारा भर्ती प्रक्रिया अगर दोबारा चालू होती है तो इस प्रक्रिया के कम से कम आपको 30 से 35 दिन तक फॉर्म भरवाएंगे, यानी जनवरी पूरी वैसे ही निकाल देंगे। और फिर जो आपका ट्रेड प्लस साक्षात्कार, इस प्रक्रिया में मैं कह रहा हूं आज ही पूरा 1 साल लग जाएगा। क्योंकि अब उन पर दबाव नहीं रहेगा, अब उन पर आचार संहिता का दबाव नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जनवरी के माह में फॉर्म चालू करवाते हो तो फॉर्म तो फरवरी तक तो फॉर्म ही भरेंगे, और फरवरी तक फॉर्म भरेंगे, फिर उन पर आचार संहिता का कोई दबाव नहीं है। और जयपुर जैसे शहर में आप एक बात बताओ, कितने 5 लाख आवेदन है, 3,39,000 है ना, 3,39,000 आवेदन है। अगर इनका ट्रेड टेस्ट करवाते हो तो आपको लगभग 8 माह लग जाएंगे इसके ट्रेड टेस्ट में। और ट्रेड टेस्ट के बाद अगर इनका इंटरव्यू करवाते हो तो 8 माह ही इनके इंटरव्यू में लग जाओगे। तो ये नहीं, 15 माह तक तो ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी, 1.5 साल, यानी 2024 इस भर्ती को आप पूरा करवाने में लगा दोगे। और पूरा करवा लोगे तो ज्वाइनिंग है ना 2025 में देने वाले हो। यानी एक बेरोजगार को जो आपने लटकाया है, एक बेरोजगार को लटकाया है 2022 से लटकाया है, और 2025 तक है,
2025 तक इस भर्ती को लटका कर, किसको, सफाई वाली भर्ती को, जो राजस्थान विभाग में सबसे छोटी भर्ती है, इस भर्ती को करवाने के लिए भी आपको कम से कम 3.5 साल लग गए साहब, 3.5 साल लग जाएंगे, फिर भी भर्ती कंप्लीट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा रोल एक तो किसका है भाई साहब, सरकार का है, और सरकार के साथ किसका है, विभाग का है, विभाग का और सरकार दोनों की मिलीभगत के कारण ये भर्ती अटकी है, ये पक्का है, ये पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुलकर आलोचना कर रहा हूं क्योंकि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो वास्तव में ही बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। ठीक है भाई साहब, तो आप से मेरा तो यही निवेदन है भाई साहब, आप अपनी तैयारी करते रहिए, जिन्होंने कोर्स के माध्यम से या किसी माध्यम से तैयारी कर रहा है वो करते रहेंगे। मेरे हिसाब से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका होगा। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो पर लेट आए हैं मैं उनको थोड़ा सा रिपीटेशन में बता देता हूं। वाल्मीकि समाज के आंदोलन की चेतावनी, मगर प्रभाव नहीं रहेगा आंदोलन का दोबारा फोरम कब से चालू होंगे, तो जनवरी माह से ये फोरम दोबारा से चालू किए जाएंगे। आगे क्या करेगा विभाग, कुछ भी नहीं करेगा, जनवरी में आपसे आवेदन मांग लेगा और कार्य प्रारंभ कर देगा। नए आवेदन होंगे या नहीं होंगे, होंगे भाई साहब, नए आवेदन होंगे और ये भर्ती 24,956 पदों पर होगी। कितनी, 24,956 पदों पर होगी। जो पहले थे 13,184 और बाद में थे 11,772। इन पदों पर यह भर्ती होगी, दोनों सम्मिलित रूप से भर्ती होगी, एक जगह ही भर्ती होगी और एक नया चार्ट बनेगा। उस चार्ट में कहा कितने पद हैं, कितने पद हैं, कितने पद है, उस आधार पर इस भर्ती को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अब थोड़ा सा भाई साहब इतनी आपके लिए कहा है, जो बच्चे तैयारी कर, मैं नहीं करा भाई कोर्स खरीदना है नहीं खरीदना है, आप आज ही जाइए भाई साहब गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर बाय स्टडी, STUDY बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसको डाउनलोड कर लिए, बाय स्टडी। मैं आप सभी के लिए कह रहा हूं फ्री की बात, किसकी बात है, फ्री की बात। 10 टेस्ट पेपर, 10 टेस्ट पेपर बिल्कुल की क्या मिलेंगे आपको, फ्री मिलेंगे। और इन 10 टेस्ट पेपरों को मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा और ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, आप इन्हें दीजिए और जैसे ही मुझे टाइम शेड्यूल मिलता है इसे YouTube चैनल के माध्यम से ये 10 मॉडल टेस्ट पेपर, जिस प्रत्येक पेपर में 25% होंगे जो ट्रेड से रिलेटिव होंगे, ट्रेड से प्लस है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से, ट्रेड और इंटरव्यू के 25% की 10 टेस्ट सीरीज में आपको फ्री उपलब्ध कराऊंगा, जो YouTube के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप पर दे सकते हैं। ये जो फॉर्म मिलने वाला है 1 नवंबर से मिलने वाला है। कब से मिलने वाला है, 1 नवंबर से ये चीज आपको मिलने वाली है। कब से मिलेगी भाई साहब, 1 नवंबर से मिलेगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस फ्री वाली सेशन का फायदा उठा लीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार ऐप को डाउनलोड करके फ्री वाली टेस्ट सीरीज देके देखना। इसके बाद अगर ये आपको अच्छा लगे तो हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है 399 रुपए का। कितने का, 399 रुपए का एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो, और वीडियो की संख्या भाई साहब 50 प्लस होगी, क्योंकि अब हमारे पास और संख्या तो और वीडियो जोड़ दिए जाएंगे जिसमें आपको कोई अन्य चार्ज नहीं है। इसके साथ पीडीएफ मिलेगी आपको, है 120 पेज की पीडीएफ प्लस है 100 पेज की पीडीएफ और जोड़ दी जाएगी थोड़े दिनों बाद में। इसके अलावा 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आएंगे, और 5 साक्षात्कार के वीडियो भी मिलेंगे। ये सारी प्रक्रिया है, ये सारी की सारी चीजें मात्र आपको कितने रुपए मिल रही है, 399 रुपए में। अगर मैं कहूं गुरुजी हम तो केवल पीडीएफ लेंगे
तो केवल टेस्ट सीरीज और पीडीएफ लेता है उस बच्चे के लिए ये चार्ज मात्र 99 रुपए रहेगा। पीडीएफ खरीदना है तो मात्र 99 रुपए में संपूर्ण कोर्स होगा, वो आपका होगा वैसा 399 रुपए का। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आज ही बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले और अपने टेस्ट, अपने जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको पूरा करें, अपने सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करें। गूगल प्ले स्टोर पर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को एक नया टाइम दे सकते हो। और भाई साहब बोले गुरुजी वैलिड कब रहेगा? आपका फाइनल नहीं हो जाता, तब तक है फाइनल, जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक है। चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, तब तक ये कोर्स आपका क्या रहेगा? चालू रहेगा। भाई साहब लूट कोर्स नहीं है, 3 साल तक है, कोई 3 साल तक वैलिड करने वाला कोर्स और मात्र 399 रुपए में। कुछ भी कह दो, जिनको कुछ नहीं करना है वो आलोचना करने के लिए बैठे हैं, मगर जो हमने किया है एक बार करके तो दिखाए, और जो आलोचना कर रहे हैं, जिनको शिकायत है 9887646020 मेरे नंबर है, इन पर व्हाट्सएप पर मैसेज डालना कि गुरुजी शिकायत है। मैं तुरंत जैसे ही शाम को फ्री होऊंगा आपसे बात करूंगा, मगर बात मुद्दे की नहीं कराना तो फोन पर ही मारूंगा, ये भी ध्यान रख लेना। खुला कह रहा हूं, बात मुद्दे की होनी चाहिए। लूटा कोसी मचा दी, वो कहता 399 रुपए में कौन सी सांबर सोनी कर ली रहे, 1 महीने में चाय पी जाते हो तुम। 3 साल तक का कोर्स दे रहे हैं, 3 साल तक का कोर्स दे रहे हैं, और दुकान चलाने के लिए तो सब बैठा है, बेटा सबको अपना परिवार पालना ही है? तो ये अगर कोर्स लेना चाहते हो, कोई भी प्यारा विद्यार्थी कोर्स लेना चाहता है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले और ये चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्जाम डेट तक आपको वैलिड रहेगी। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो थोड़ी लंबी रही है मगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।